अभी जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसको पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ किस तरीके से हिंदुओं को घर में से घींच घींच करके मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। इसको पूरी दुनिया बांग्लादेश के युवाओं का आंदोलन बता रही है। ज़रा सोचिए, वहाँ पे हिंदुओं को जब मारा जा रहा है तो वहाँ पे जात नहीं पूछा जा रहा है। अपने जात पे गुमान करने वाले लोगों, थोड़ा सा बांग्लादेश की ये हालत देख लो कि वहाँ पे जात पूछ करके किसी को नहीं मारा जा रहा है। और बांग्लादेश में जो बचा हुआ 8% हिंदू है, उसमें 5% से भी ज़्यादा हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। 5% से भी ज़्यादा लोग हमारे दलित भाई हैं, और उसको घर से घींच घींच करके मारा जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दलित का कोई भी मसीहा एक शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश का कोई भी विपक्ष का नेता एक शब्द इस मैटर पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बॉलीवुड के कुछ भड़ुआ कलाकार जो ऑल आइज राफा लिखता था, वो भड़ुआ कलाकार आज के समय में ऑल आइज बांग्लादेश हिंदू कभी नहीं लिख रहा है। ज़रा सोचिए। तो भैया, अभी आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जात पात में बढ़ते रहिए। आपके पास डीजल, पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आने वाले 20 सालों के बाद आपके पास सिर्फ 2 ही मुद्दा बचेगा। पहला अपना धर्म बचाओ और दूसरा अपनी जान बचाओ। बांग्लादेश से पहले बहुत सारे देशों में ये घटना हो चुकी है। नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, या फिर पाकिस्तान हो, या श्रीलंका हो। हमारा देश इन्हीं सब जैसों देशों से घिरा हुआ है जहाँ पे ना कोई लोकतंत्र है, ना कोई संविधान है। और हमारे देश में संविधान बचाने वाले बहुत बड़े बड़े नेता हैं। तो भैया, इस बार का चुनाव संविधान बचाने को लेकर के ही लड़ा गया था। अगर इस देश में अगर कोई संविधान को मानता है तो वो सनातन धर्म का लोग है, जो अपने ग्रंथ के साथ साथ संविधान को भी मानता है। लेकिन वहीं दूसरे देशों की आप बात कीजिए तो आज बांग्लादेश में सिर्फ शरिया कानून लाने के लिए यहाँ शेख हसीना को वहाँ से भगा दिया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा शेख हसीना को सिर्फ इसलिए भगा दिया गया कि वहाँ पे शरिया कानून को लाना है और जिहादियों को वहाँ पे पनपाना है। आतंकवादी संगठन को वहाँ पे उपजा दिया गया। ज़रा सोचिए, वहाँ के आतंकवादी संगठन ने ही शेख हसीना को वहाँ से खदेड़ दिया। वह एक विद्यार्थी का आंदोलन के रूप में वह एक आतंकवादी का आंदोलन का रूप ले लेता है। ज़रा सोचिए। और हमारे देश में कुछ नेताओं का ये कहना है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी हालात हो सकती है। तो भैया, उस नेताओं से पूरी देश के लोग ये कहना चाहता है कि ये भारत है, बांग्लादेश नहीं। और भारत में कई बार बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश की गई है, ऐसा नहीं है नहीं किया गया है। चाहे वो किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, इन सभी आंदोलन में बांग्लादेश के तर्ज पे ही यहाँ पे रणनीति अपनाई गई थी। लेकिन ये भारत है, इसलिए वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। ज़रा सोचिए, बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं को घर में घुस घुस करके मारा जा रहा है और हिंदू अपने जान बचाने में लगे हुए हैं। वहाँ हिंदू व्यापारियों के मॉल को, दुकान को लूट लिया गया। वहाँ एकमात्र हिंदू क्रिकेटर लिटिन दास था, उसको भी घर के आग के हवाले कर दिया गया। और पूरी दुनिया को ये बांग्लादेश में युवाओं का हो रहा आंदोलन दिखता है। ज़रा सोचिए, ये युवाओं का आंदोलन है जो अपने प्रधानमंत्री का अंडर गारमेंट्स पूरी दुनिया को दिखा रहा है, लहरा रहा है। ये पूरी दुनिया को युवाओं का आंदोलन दिखता है और पूरी दुनिया इस पे मौन है। और बॉलीवुड के कुछ, मैंने कहा ना कि बॉलीवुड के कुछ भड़ुआ कलाकार ऑल आइज राफा ज़रूर लिख सकता है, लेकिन वो भड़ुआ कभी नहीं लिखेगा ऑल आइज बांग्लादेश हिंदू। ज़रा सोचिए। तो बांग्लादेश में हो रहे हिंसा को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।